हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब लोग। तो अभी मैं आपके सामने आ चुका हूं गाइस। आज बात करेंगे कि जो आपके नए ग्रेजुएट्स हो रहे हैं, जैसे इस साल भी नए ग्रेजुएट्स 2024 में ग्रेजुएट्स होंगे, 2023 में ग्रेजुएट हो गए। तो जो न्यू ग्रेजुएट है वो किस तरह से 3 महीने के अंदर जो है जेकेएसएसबी की जॉब को जो है वो क्रैक कर सकता है। आज का जो कंपटीशन जेकेएसएसबी में है वो काफ़ी हाई लेवल का कंपटीशन है, लेकिन किस तरह से एक नया ग्रेजुएट जो है इस कंपटीशन में घुस के 3 से 4 महीने के अंदर जो है वो एक जेकेएसएसबी की जॉब को जो है वो सिक्योर कर सकता है। तो इसके ऊपर पूरी स्ट्रेटजी बात करेंगे। और अगर आप न्यू ग्रेजुएट हैं, नई नई ग्रेजुएशन आपकी हुई है, तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें सबसे पहले, और उसके साथ साथ हमारे टेलीग्राम ग्रुप को डेफिनेटली ज्वाइन करें, जेकेएसएसबी स्पेशल, जिसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा, या फिर आप डायरेक्टली भी इसको जो है ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम में जाके। वहाँ पे आपको जो है हम प्रोवाइड करवाएंगे इंपॉर्टेंट स्टडी मटेरियल और बहुत सारी आपको जो है इंपॉर्टेंट अपडेट्स भी जेकेएसएसबी के यहाँ से मिल जाएंगे। तो चलिए गाइस, अब बात करते हैं कि किस तरह कौन सी स्ट्रैटेजी के साथ आप जैसे ही ग्रेजुएट होते हैं या आप ग्रेजुएशन के फाइनल सेमेस्टर में हैं, तो आप किस तरह से अपनी प्रिपरेशन को आप शुरू कर सकते हैं और फाइनली सीधा आप ग्रेजुएट होते ही फर्स्ट अटेम्प्ट में जेकेएसएसबी एग्ज़ाम को जो है वो क्वालिफाई कर सकते हैं। तो इसके ऊपर बात करेंगे कि फर्स्ट अटेम्प्ट में जेकेएसएसबी का एक नया एस्पायरेंट जो न्यू ग्रेजुएट हुआ है वो कौन कौन से अपने तरीके से जो है वो सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग करके जो है फर्स्ट ही अटेम्प्ट में एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकता है। तो सबसे पहले गाइस मैं आपको बता दूं कि जेकेएसएसबी का अब जो है आपको कोर स्ट्रॉन्ग करना है। जैसे ही आप ग्रेजुएट होते हैं तो जेकेएसएसबी के लिए सबसे पहले कुछ कोर सब्जेक्ट हैं जिनके ऊपर आपको जो है सबसे पहले जो है वो तैयारी शुरू करनी है, और कितना टाइम एक सब्जेक्ट के ऊपर देना है वो मैं आपको बताते चलूँगा यहाँ पे। तो सबसे पहला कोर सब्जेक्ट है जेकेएसएसबी का जो नया ग्रेजुएट होता है वो है कंप्यूटर। तो कंप्यूटर हर आपके पेपर में आ रहा है। किसी में 20 नंबर का आता है, किसी में 30 नंबर का आता है, किसी में 15 नंबर का आता है, किसी में 10 नंबर का आता है, लेकिन हर पेपर में कंप्यूटर आता है। और कंप्यूटर की सेक्शन को आपको स्ट्रांग अच्छे लेवल पे करते हुए चलना है। ये नहीं है कि टाइम पास वाली स्टडी आपकी कंप्यूटर में नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप सपोज़ 20 नंबर का कंप्यूटर आता है और आपके 12 नंबर आते हैं ऊपर से पढ़ के, लेकिन जिसने डीप पढ़ा होगा वो 17 से 18 लेके चला जाएगा और आपकी सिलेक्शन 3-4 नंबर आप यहाँ से ही पीछे हो जाओगे। तो जेकेएसएसबी का एग्ज़ाम में जितने भी कोर सब्जेक्ट्स हैं जेकेएसएसबी में, उसमें आपके अच्छे मार्क्स जो हैं वो आने चाहिए। तो सबसे पहले मैं कंप्यूटर के ऊपर बात करूँगा। तो कंप्यूटर के लिए बुक्स एंड सोर्सेज आप जो है मैं वो भी आपको बताऊंगा, लेकिन उसके साथ साथ आप जो है वीडियोस भी देख सकते हैं, और मैं भी आपकी हेल्प करूंगा। कंप्यूटर में आपके लिए एक वीडियो सेक्शन लेके आएंगे, उसमें कंप्यूटर का पूरा आपको पढ़ाया जाएगा। तो इसके ऊपर मैं जल्द ही आपके लिए वीडियोज़ लेके आऊँगा। कंप्यूटर के ऊपर हम जो है एक वीडियो सीरीज़ शुरू करने वाले हैं बहुत जल्द, तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो बुक सोर्सेज की अगर बात करें तो अरिहंत की बुक जो है आप उसको पढ़ सकते हैं, लेकिन कुछ टॉपिक अरिहंत की बुक पे अच्छे नहीं दिए हैं, जैसे आपका एमएस ऑफिस हो गया या फिर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया। ये कुछ टॉपिक जो हैं अरिहंत की बुक पे इतने अच्छे से एलोबोरेट नहीं किए हैं, और ये दो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम और एमएस ऑफिस। तो इसके लिए आप अनीता गोयल की एक बुक आती है, उसको भी जो है वो भी आप देख सकते हैं, और भी मार्केट में काफ़ी अच्छी बुक्स हैं। लेकिन जो भी टॉपिक आप पढ़ो तो वो काफ़ी कंसेप्चुअल क्लैरिटी के साथ आपको आगे बढ़ना है उसमें। तो आई होप आपको कंप्यूटर जो है ये पहला कोर सब्जेक्ट है। अगर इसकी मैं बात करूं तो 10 से 15 दिन में आप इस सब्जेक्ट को जो है ये अच्छे से कवर अप कर सकते हैं, और उसके बाद इसको आपने मल्टीपल रिवीजन्स देनी है। 10 से 15 दिन में आप एक बार इसको पढ़ोगे, क्योंकि 10 से 12 टॉपिक हैं जो कंप्यूटर में आपको पढ़ने होते हैं। तो 10 दिन में आप 10 से 12 दिन में पूरा कंप्यूटर आप पढ़ लोगे। उसके बाद आपने लगभग ये टारगेट बना लेना कि 5 बार रिवीजन जो है 3 महीने में इसकी करनी है। तो 5 टाइम्स अगर आप उस बुक को पढ़ लेते हो तो मैं गारंटी देता हूँ कि आपका अच्छा खासा जो है वो कंसेप्चुअल क्लैरिटी आपकी जो है वो क्लियर हो जाएगी। तो आई होप आपको समझ आई होगी। बाकी आप खुद भी रीड करें और वीडियोज़ भी आप देखते हुए चलें, काफ़ी हेल्पफुल आपके लिए ये सीरीज़ जो है वो रहेगी। और कंप्यूटर के लिए बहुत जल्द हम जो है एक सीरीज़ लाने वाले हैं, उसमें आपको जो है कंप्यूटर को पढ़ाया जाएगा। आई होप आपको चीज़ें जो है वो समझ आ रही होंगी। नेक्स्ट आगे बात करेंगे। नेक्स्ट है आपका अर्थमेटिक। तो अर्थमेटिक की बात करें, अर्थमेटिक जो है जेकेएसएसबी के हर एग्ज़ाम में जो है ये भी पूछा जाता है, और इसमें अगर कोर टॉपिक्स की बात करें तो आपका एवरेज है, परसेंटेज है, प्रॉफिट लॉस है। प्रॉफिट लॉस के बाद आपका टाइम एंड वर्क है, प्रॉब्लम्स ऑन एजेस है, स्पीड डिस्टेंस टाइम जो कि हर एक एग्ज़ाम में पूछा जाता है, स्पीड डिस्टेंस टाइम, एचसीएफ एलसीएम। तो ये टॉपिक आपके जो है जेकेएसएसबी लगातार जो है वो पेपर्स में पूछता है, तो इनको आपको जो है स्ट्रॉन्ग करते हुए चलना है। तो इनके लिए मैं आपको एक ही चीज़ कहूँगा कि आप जो है कोई भी बुक उठा लें, या फिर आप अरिहंत की बुक्स जो हैं
वो आती हैं वही आप उठाएं, और इनके ऊपर आपको बहुत सारा जो है वो मटेरियल जो है यूट्यूब पे भी मिल जाएगा, बहुत सारी वीडियोस आपको इनके ऊपर। तो धीरे धीरे आप इनको सीखते हुए चलें। और ये जो 7-8 टॉपिक मैंने बताए, आप टारगेट बना लेंगे इनके हर एक टॉपिक के ऊपर मुझे 100 क्वेश्चंस जो हैं वो प्रैक्टिस करते हुए चलना है। तो फर्स्ट ही गो में 100 क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करने लग पड़ना। फर्स्ट गो में आपने 20 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, जैसे 20 परसेंटेज पे लगाए, फिर 20 प्रॉफिट एंड लॉस पे लगाने हैं, फिर 20 आपने सिंपल इंटरेस्ट पे लगाने हैं, 20 आपने कंपाउंड इंटरेस्ट पे लगाने हैं, 20 आपने एवरेज पे लगाने हैं, 20 उसके बाद आपने जो है टाइम एंड वर्क पे लगाने हैं, 20 स्पीड एंड डिस्टेंस टाइम पे लगाने हैं, 20 प्रॉब्लम्स ऑन एजेस पे लगाने हैं। तो इस तरह से जब आप 20-20 क्वेश्चन लगाओगे, जब आपने फर्स्ट गो में 20 क्वेश्चन लगाए, उसके बाद आप एक सेकंड राउंड में आओगे, सेकंड राउंड में 20 फिर से लगाओगे, दोबारा आप शुरू करोगे परसेंटेज से, फिर प्रॉफिट लॉस पे 20 और 20 आपने फिर आगे एवरेज पे लगाने। तो इस तरह से सेकंड राउंड जाएगा। इस तरह से जब आप 5 राउंड लगाओगे तो 20-20 के 5 राउंड जब हर एक टॉपिक पे लगेंगे तो 100 क्वेश्चन आपके ऑटोमेटिकली जो है वो प्रैक्टिस हो जाएंगे। और अगर बात करें डेली के, अगर आप 20 क्वेश्चन लगाते हैं डेली के, अगर आप 20 क्वेश्चन लगाते हैं एक टॉपिक के ऊपर, तो 10 टॉपिक अगर आप मैथ्स के आप क्लियर कर रहे हो तो 10 दिन में आपका एक राउंड हो जाएगा, और लगभग 2 महीने या 3 महीने में आपका जो है पूरा का पूरा जो है वो 100 क्वेश्चन हर टॉपिक पे प्रैक्टिस होकर एक अच्छा होल्ड आपका मैथमेटिक्स के ऊपर आ जाएगा। तो यही सेम प्रोसेस आपको रीजनिंग के ऊपर भी करना है। रीजनिंग को भी आपने सेम इस तरह से, जैसे आपने आज कोडिंग पे आपने 20 क्वेश्चन लगाए, उसके बाद आपने जो है चले जाना है नंबर सीरीज़ पे 20 क्वेश्चन लगाने हैं, उसके बाद आपने जो है चले जाना है अपना कोडिंग डिकोडिंग के बाद सिलोजिज्म पे आप 20 क्वेश्चन लगा सकते हो, उसके बाद डायरेक्शन सेंस पे आप 20 क्वेश्चन लगा सकते हो, उसके बाद डाइस प्रॉब्लम्स ऑन डाइस पे क्वेश्चन लगा सकते हो। तो इस तरह स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन्स पे आपको 20 क्वेश्चन डेली प्रैक्टिस करने हैं। तो जिस तरह से मैथ को आप प्रैक्टिस करोगे, अगर आप 1 घंटा मैथ को दे रहे हो तो आपको आधा घंटा रीजनिंग को डेली देना है। तो 1.5 से 2 घंटे आप मैथ और रीजनिंग के लिए जो है वो डेली के निकालोगे, और 3 महीने में आपका अच्छा खासा होल्ड जो है मैथ और रीजनिंग के ऊपर बन जाएगा। ये मेरी गारंटी है, अगर आप इन टारगेट्स को 3 महीने तक जो है वो अच्छे तरीके से चलाते हो। नेक्स्ट बात करेंगे, उसके बाद है JNK का GK। JNK के GK के लिए मैं आपको जो है सुजेस्ट करूँगा कि आप मैं जो है JNK का GK भी आपने टॉपिक वाइज करना है। पहले हिस्ट्री, फिर आपने ज्योग्राफी करनी है, फिर आपने उसकी जो है JNK रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट है उसको अलग से पढ़ना है, और उसके बाद आपकी टूरिस्ट प्लेसेस हैं और डिस्ट्रिक्ट वाइज हिस्ट्री है। तो इसके लिए हमारी जो प्लेलिस्ट है, एक हमने प्लेलिस्ट बनाई है, उसमें हमने हर एक डिस्ट्रिक्ट के ऊपर उसकी टूरिस्ट प्लेसेस, उसकी जो है हिस्ट्री वगैरह सब कुछ कवर किया हुआ है। तो आप जो है हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें, वहाँ पे हमको जो है पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, और हमारे चैनल पे भी आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, और उसके साथ साथ आपको जो है एक ई बुक भी मिल जाएगी जिसमें पूरे 20 के 20 डिस्ट्रिक्ट दिए हुए हैं। तो आप एक डिस्ट्रिक्ट के ऊपर वीडियो देखें, फिर आप उसके ऊपर MCQ लगाएं, और फिर हमारी जो PDF है उसको रीड करें, तो आपका जम्मू कश्मीर का GK जो है 20 दिन में ख़त्म हो जाएगा। अगर एक डिस्ट्रिक्ट आप एक दिन में करते हैं, सपोज़ आपने सबसे पहले जम्मू डिस्ट्रिक्ट उठाया या श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट उठाया, तो आप एक दिन में अगर एक डिस्ट्रिक्ट करोगे तो 20 दिन में आपके 20 डिस्ट्रिक्ट हो जाएंगे। करना क्या है, एक वीडियो देखनी है, और फिर जो वीडियो में आपने पढ़ा उसको आपने रीड कर लेना है ई बुक से। तो ई बुक हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर आपको मिल जाएगी, और आपका JNK काफ़ी स्ट्रांग हो जाएगा, ये मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ। नेक्स्ट बात करेंगे जो आपका ओवरऑल GK है, जिसमें आपकी हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और आपकी जो है करंट इवेंट्स आते हैं। तो करंट इवेंट्स के लिए आप एक रूटीन बना लीजिए कि सुबह उठते ही मुझे पहले एक वीडियो देखनी है करंट इवेंट्स की। तो करंट अफेयर्स आपको साथ साथ में चलना है। डेली 10 से 15 मिनट की वीडियो आपने देख ली, और महीने के लास्ट पे आपने एक पूरी ओवरऑल जो है महीने के पूरे जो करंट अफेयर्स होते हैं उसकी वीडियो आपने देखनी है, ताकि ये आपका रूटीन में ये आपका डेली चलता रहेगा। सुबह आधा घंटा आपने जो है वो करंट इवेंट्स को देना, और करंट इवेंट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर JK SSB एग्ज़ाम, क्योंकि हमने जो कल सब इंस्पेक्टर फाइनेंस का एग्ज़ाम हुआ उसमें भी हमने देखा कि बजट के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था 2024 के। तो करंट इवेंट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर के भी करंट अफेयर पढ़ने हैं, और साथ साथ में आपके जो है ओवरऑल जो करंट अफेयर्स हैं उनको भी करते हुए चलना है। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकॉनमी, इनके लिए मैं आपको बताऊंगा कि ज़्यादा इन डेप्थ नहीं, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं। जैसे अगर पॉलिटी में चले जाओ आप, तो कॉन्स्टिट्यूशन की बैकग्राउंड आपने थोड़ी अच्छे से पढ़नी है, फिर आपका प्रियम्बल आ गया उसको अच्छे से पढ़ना है, फिर फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हो गए, उसके बाद आपका फंडामेंटल राइट्स इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, उसके बाद आपकी फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं वो इंपॉर्टेंट है। फिर प्रेसिडेंट वाली सेक्शन अच्छे से पढ़नी है आपने, पार्लियामेंट अच्छे से पढ़ना है, प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट,
ये वाले चैप्टर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। और फिर जो आपका स्टेट के रिलेटेड है जैसे गवर्नर, सीएम वगैरह, वो तो उसको आपने अच्छे से पढ़ना है। तो यही चीज़ें जो है जेके एसएसबी में ज़्यादा पूछी जाती हैं, इससे बाहर जेके एसएसबी नहीं जाता है। ये 5-7 चैप्टर जो स्टार्टिंग वाले हैं पॉलिटी के, वो आपने अच्छे से पढ़ने हैं। तो इसके लिए मैंने आपको पहले भी सुजेस्ट किया, आप मैग बुक्स ले सकते हैं, उनमें काफ़ी अच्छा एक्सप्लेन किया गया है और बिल्कुल ब्रीफ में एक्सप्लेन किया गया है। तो मैग बुक्स आप ले सकते हो पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी की, या फिर आप मनोहर पांडे या तरुण गोयल की बुक्स पे भी पढ़ सकते हैं, लेकिन पॉलिटी मैक बुक पे ज़्यादा अच्छी दी है, तो वहाँ पे आप कवर अप कर सकते हो। या फिर अगर आपका जो आगे का प्लान अगर जेकेपीएससी का है, तो आप जो है लक्ष्मीकांत की बुक भी जो है वो में पढ़ सकते हैं। इकॉनमी के लिए मैं आपको बताऊंगा कि इकॉनमी के लिए आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जैसे मॉनेटरी पॉलिसी हो गई, फिस्कल पॉलिसी हो गई, उसके बाद आपका जो है इन्फ्लेशन वाला टॉपिक हो गया, अनएम्प्लॉयमेंट वाला टॉपिक हो गया, उसके बाद आपका जो है बैलेंस ऑफ पेमेंट वाला टॉपिक है। तो कुछ ये इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जिनको आपको इकॉनमी में जो है वो कवर करते हुए चलना है। मनी का कंसेप्ट है, तो ये चीज़ें जो है आपने देखनी है। इकॉनमी में यही पूछा जाता है। बाकी जीडीपी वाला टॉपिक जो है काफ़ी इकॉनमी में पूछा जाता है, जीडीपी। तो जीडीपी के ऊपर आपने जो है ये कुछ टॉपिक हैं जो जेके एसएसबी के जो काफ़ी पूछे जाते हैं, तो इनके ऊपर ही आपने ज़्यादा फोकस करना है। ये नहीं है कि आपने पूरी की पूरी बुक पढ़ ली, आपको सिलेक्टेड टॉपिक उठाने हैं, देखना है कि जेके एसएसबी में कौन से टॉपिक पूछे जाते हैं, उनके ऊपर आपने ज़्यादा फोकस करना है। जैसे मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी, इनके ऊपर ज़्यादा जेके एसएसबी क्वेश्चन पूछती है। और आपके जो एलपीजी रिफॉर्म्स थे, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, इनके ऊपर काफ़ी क्वेश्चन जेके एसएसबी पूछती है। तो ये आपको टॉपिक जो है अपने स्ट्रॉन्ग करते हुए आगे बढ़ना है। नेक्स्ट आपका है इंग्लिश। इंग्लिश की बात करेंगे तो हर एग्ज़ाम में, जो भी एग्ज़ाम आप उठा लो, इंग्लिश जो है वो बहुत ज़्यादा पूछी जाती है जेके एसएसबी की तरफ से। और इसमें दो आपके कंपोनेंट आते हैं, एक आपका वोकेबलरी जिसमें आपके एंटोनियम्स, सिनोनिम्स और इडियम फ्रेजेस आते हैं, और दूसरा आपका है जैसे आपके टेंसेस हो गए, जैसे आपके मॉडल्स हो गए, जैसे आपके उसके बाद एक्टिव पैसिव हो गए, नरेशन हो गई और पार्ट्स ऑफ स्पीच हो गए। तो ये कुछ चीज़ें आपने पढ़नी है। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच सबसे पहले आप पढ़ें, मैं आपको सजेस्ट करूंगा। उसके बाद अपने टेंसेस को स्ट्रॉन्ग करें, और टेंसेस के बाद आप जो है मॉडल्स पढ़ सकते हैं, और मॉडल्स के बाद एक्टिव पैसिव और नरेशन। तो ये 5 चीज़ें आपको बिल्कुल स्ट्रॉन्ग करके चलनी है। उसके बाद आपके आर्टिकल्स हो गए, और आर्टिकल्स के साथ प्रीपोजिशंस। तो ये 5-7 टॉपिक जो मैंने आपको बताया है, को आपने स्ट्रॉन्ग करना है। और ये अगर मैं पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करूं तो ये सबसे लेंथीएस्ट टॉपिक आपके लिए पार्ट्स ऑफ स्पीच रहने वाला है। उसके बाद आपका टेंसेस है। तो इंग्लिश के ऊपर आपको 3 महीने लगातार मेहनत करनी पड़ेगी। और इंग्लिश के लिए, वोकैब के लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा, एक एसएससी सीजीएल की बुक आती है ब्लैक बुक करके। ब्लैक बुक करके आप जो है उसको ख़रीद सकते हैं। ब्लैक बुक में बहुत सारी इतनी वोकैबलरी है कि अगर आप उसको अच्छे से रीड कर लेते हैं, 3 महीने लगातार पढ़ते हैं, और एक चीज़ दिमाग में उठा लेंगे, 50 से 100 वोकैब्स मुझे डेली जो है वो लर्न करने हैं। और इडियम फ्रेजेस भी आप जो है 10 से 20 डेली कर सकते हैं। तो इस तरह से आप जो है आगे बढ़ेंगे। अगले 3 महीने में अच्छा होल्ड आपका जो है वोकैबलरी के ऊपर जो है वो बन जाएगा। तो आई होप आपको समझ आ रही होगी। बाकी जो ग्रामर की कोई बुक आप उठा सकते हैं, जैसे मार्टिन की बुक आती है, तो वो आप ले सकते हैं। तो ग्रामर के लिए आपको मैंने बता दिया कि ग्रामर वन साइड रखना है और वोकैब अलग से रखनी है, क्योंकि जेके एसएसबी में अगर 20 नंबर की इंग्लिश आती है तो उसमें से 5-7 नंबर की आपको वोकैब जो है वो पूछी जाती है। तो वोकैब भी इंपॉर्टेंट है, और साथ साथ में आपका जो ग्रामेटिकल पार्ट है, जैसे प्रीपोजिशन, आर्टिकल्स, एक्टिव पैसिव, नरेशन हो गई, टेंसेस हो गए, मॉडल्स हो गए, तो ये सब भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है वो रहने वाला है। नेक्स्ट अगर बात करेंगे साइंस सेक्शन की, तो साइंस जो है जेके एसएसबी में साइंस भी पूछी जाती है, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक ही हैं जेके एसएसबी में जो साइंस के पूछे जाते हैं। जैसे आपका केमिस्ट्री में अगर बात करें तो 10th लेवल के टॉपिक पूछे जाते हैं, जैसे आपका मेटल एंड नॉन मेटल हो गया, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस हो गया, एसिड बेस साल्ट हो गया। तो ये केमिस्ट्री के कुछ कोर टॉपिक्स हैं जिनको काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। और अगर फिजिक्स की बात करें तो मोशन, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, और उसके बाद लाइट वाला टॉपिक है। तो ये कुछ टॉपिक्स हैं जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन जेके एसएसबी जो है पूछती है। और उसके साथ साथ सोर्सेज ऑफ एनर्जी, तो ये 10th 9th 10th के टॉपिक हैं जो कि आपको अच्छे से कवर करते हुए चलना है। इनकी समरी आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। अगर आपको फुल बुक नहीं पढ़नी है तो इनकी जो समरी आती है वो आप पढ़ सकते हो, आपको गूगल पे भी इसकी समरी जो है वो मिल जाएगी। नेक्स्ट अगर बात करें, नेक्स्ट आपकी बायोलॉजी वाला पार्ट है। बायोलॉजी में आपने जो है ह्यूमन फिजियोलॉजी पे ज़्यादा फोकस करना है। बॉटनी में ज़्यादा फोटोसिंथेसिस के ऊपर ही क्वेश्चन पूछा जाता है। फोटोसिंथेसिस के अलावा ज़्यादा ह्यूमन फिजियोलॉजी के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है। और अपना वाइटामिन्स और डिजीज़ के ऊपर जो है वो टॉपिक जो है आपने कवर करते हुए चलना है। साइंस में
भी आपको ये देखना है कि आपको क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, क्योंकि साइंस भी बहुत डीप है। तो इसलिए आपको साइंस में भी सेलेक्टेड टॉपिक्स पढ़ने हैं और ये भी आपको ध्यान में देना है कि किस डेप्थ तक पढ़ना है। तो ये कैसे समझ आएगा आपको कि कितनी डेप्थ में आपको चीज़ों को पढ़ना है? तो ये आपको वैसे समझ आएगा कि आपको प्रीवियस ईयर पेपर्स को देखना है। तो अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि प्रीवियस ईयर पेपर्स को आप सबसे पहले करें, क्योंकि जिस एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हो सबसे पहले आपको इस चीज़ का आइडिया होना चाहिए कि कितनी डेप्थ में चीज़ों को पूछा जाता है। उसके बाद आप अपनी स्ट्रैटेजी बनाएं कि आगे हमें कितनी डेप्थ में पढ़ना है। तो सबसे पहले आप अभी जैसे फाइनेंस सब इंस्पेक्टर का पेपर हुआ, उससे पहले आपका फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का पेपर हुआ, वेटरनरी फार्मासिस्ट, स्टॉक असिस्टेंट, पंचायत सेक्रेटरी। तो ये कुछ पेपर हुए हैं, इनको आप उठाएं और इनको देखें कि कितनी डेप्थ में चीज़ों को पूछा जा रहा है। उस हिसाब से अपनी तैयारी को जो है वो आगे आप बढ़ाएं। इंग्लिश की सेक्शन, इंग्लिश के लिए तो सबसे पहले मैं बोलूँगा कि आप जितने भी प्रीवियस ईयर हैं कम से कम 50 प्रीवियस ईयर इकट्ठे करें जेके एसएसबी को, और उनकी इंग्लिश को देखें और एनालाइज करें कि इंग्लिश में क्या पूछा जा रहा है। तो इस तरह से जब आप चीज़ों को करेंगे तो आपको डेफिनेटली जो है 3 महीने के अंदर ही जेके एसएसबी में सक्सेस जो है वो मिल सकती है। अगर आप बिल्कुल प्लानिंग के साथ 3 महीने अगर 10 घंटे आप रोज़ जो है पढ़ाई करते हैं तो डेफिनेटली आप 3 महीने में बहुत ऊपर चले जाएंगे और आपको जो है आप किसी भी जेके एसएसबी के एग्ज़ाम को 3 महीने के बाद क्रैक कर सकते हैं। तो प्रीवियस ईयर पेपर्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, उनको अच्छे से देखें। अब लास्ट आपको मैं कहूँगा कि मॉक टेस्ट, लास्ट जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी आप करें पहले 3 महीने तो आपको पढ़ाई करनी है, 3 महीने तो आपको बिल्कुल पढ़ाई करनी है, कोई मॉक टेस्ट नहीं लगाना है। लेकिन जैसे ही आपके 3 महीने कंप्लीट होंगे उसके बाद मैं आपको कहूँगा कि उसके बाद आप शुरू करें मॉक टेस्ट लगाना। तो जिस भी एग्ज़ाम को आप टारगेट करेंगे उसके मॉक टेस्ट लगाएं और हर मॉक टेस्ट 10 एटलीस्ट आप मॉक टेस्ट उस एग्ज़ाम के लगा के जाएँ जिसका आप पेपर देने जा रहे हैं 1 महीना पहले। तो 1 महीना आपको, जब आपके लास्ट 15 दिन बचे हैं जो, या 1 महीना बचा है, तो उसमें आप 10 से 15 मॉक टेस्ट जो है उस एग्ज़ाम के लगाएं जिसकी आप तैयारी करने जा रहे हैं और जिसका पेपर देने जा रहे हैं। तो आई होप आपको जो है स्ट्रेटजी काम आई होगी। तो न्यू ग्रेजुएट्स अगर यहाँ पर हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ साथ में हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज़रूर ज्वाइन करें, काफ़ी हेल्पफुल आपके लिए जो है वो रहने वाला है। तो यही स्ट्रेटजी है, इसी स्ट्रेटजी के ऊपर आप जो है एग्ज़ाम निकालोगे। बाकी जो प्रेशर होता है एग्ज़ाम में जो आप जाते हो, फर्स्ट टाइम जाते हो तो वहाँ पे प्रेशर होता है, तो उसके लिए मैंने आपको मॉक टेस्ट बता दिए हैं। जितने आप मॉक टेस्ट लगाओगे उतना आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा और आप पेपर देने से डरोगे नहीं। तो मॉक टेस्ट आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो थैंक यू गाइस, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके मुझे पर्सनली भी मैसेज वहाँ पर कर सकते हैं, डायरेक्ट मैसेज आप मुझे कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर दूँगा। तो टेलीग्राम ग्रुप को आप डेफिनेटली जो है वो ज्वाइन करें और मेरे साथ भी आप वहाँ पे बातचीत कर सकते हो। थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।